नमस्कार बच्चों, 12th क्लास जीव विज्ञान का सिलेबस आपके सामने है, जिसमें कुल 5 यूनिट हैं। इकाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। पहली इकाई जनन से है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपको 3 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है, उस चैप्टर को इसमें पढ़ेंगे हम। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसको पढ़ा जाएगा इसमें। और जो तीसरा चैप्टर है वो है जनन स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ। ये तीनों चैप्टर बोर्ड एग्जाम में 14 अंक के आते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी यूनिट है आनुवांशिकी, जेनेटिक्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसमें पहला चैप्टर है वंशागति और विविधता। वंशागति का मतलब ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी रन करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आनुवांशिक लक्षण। और लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना वंशागति कहलाता है, इंग्लिश में से कहते हैं हेरिडिटी। अब उसके बाद वंशागति और विविधता, विविधता में वेरिएशन और मेंडल के लॉस इसमें आएंगे। और जो दूसरा चैप्टर है वो है वंशागति का आणविक आधार। वंशागति के आणविक आधार में न्यूक्लिक अम्ल पर स्टडी की जाएगी। और न्यूक्लिक अम्ल जैसा कि सब जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब ये दोनों चैप्टर बोर्ड एग्जाम में 18 नंबर के आते हैं। तीसरी यूनिट है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। तो बायोलॉजी ह्यूमन वेलफेयर के लिए कैसे काम करती है, इसमें इन चैप्टरों को हमको पढ़ना है। पहला चैप्टर इसमें मानव स्वास्थ्य एवं रोग का, जिसमें जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा होने वाली डिसीज यानी कि बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा जो चैप्टर है उसमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले फायदों के बारे में पढ़ा जाएगा कि सूक्ष्मजीवी किस प्रकार मानव के कल्याण में भाग लेते हैं। ये यूनिट पड़ती है आपकी 14 नंबर की। अब उसके बाद यूनिट है फोर्थ, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं इसको इंग्लिश में। अब इसका जो पहला चैप्टर है वो है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसमें प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है। तो बायोटेक्नोलॉजी के 2 सिद्धांत होते हैं, एक आनुवंशिक अभियांत्रिकी और एक रासायनिक अभियांत्रिकी। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज़ है, उसके बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो ये यूनिट कितने नंबर की रहती है, 10 नंबर की। अब आखिरी यूनिट है 5वीं, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इससे भी 2 चैप्टर आते हैं, जीव तथा समष्टियाँ और जैव विविधता एवं संरक्षण। और ये वाली यूनिट आती है 14 अंक की। तो इस प्रकार थ्योरी में ये 5 यूनिट हैं जो 70 नंबर की तुम्हें एग्जाम में मिलेगी। और 30 नंबर का तुम्हारा बोर्ड प्रैक्टिकल रहता है, जिससे क्या नंबर बनेंगे आपके, 100 नंबर बनेंगे, ठीक है। बैच स्टार्ट हो गया है और ये सारी यूनिटें कराई जाएंगी। धन्यवाद।